वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के सामने प्राकृतिक संसाधनों एवं प्रबंधन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आऊँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम गवाए हुए। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा, देखिए, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो मैं इस बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, सुरंगम जो तो वह केरल राज्य की, कहाँ का है वो, केरल राज्य की है। उसी प्रकार कर्नाटक में जो जल संग्रहण होता है उसे हम लोग बोलते हैं कट्ठा। याद रखें, कर्नाटक का क्या होता है फ्रेंड्स, कट्ठा होता है। और अगर क्वेश्चन आता है सुरंगम कहाँ का है तो वह केरल की है। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए होगा, गंगा में मछली पालना। ठीक है, तो गंगा में मछली पालना गंगा प्रदूषण के कारण नहीं है। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? पहला कारण हो सकता है गंगों में कपड़ों का धोना, गंगों में अधजले शव को बहाना, उसके साथ साथ गंगा में रासायनिक अपशिष्ट का उत्सर्जन करना। क्लियर है। और गंगा सफाई परियोजना जो चला गया था वह 1985 में चलाया था। ठीक है, और इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने गंगा नमामि योजना 2014 में प्रारंभ किया। इसे याद रखेंगे आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। तो फ्रेंड्स, चिपको आंदोलन का मुख्य अर्थ था वृक्षों को बचाना था, यानी कि वृक्षों को बचाना था। ठीक है, और यह जो प्रारंभ हुआ था 1970 में प्रारंभ हुआ था। इसे याद रखेंगे आप लोग। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को क्या कहता है? अभी मैं आप लोग को बताया था फ्रेंड्स। तो कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कट्ठा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कट्ठा। ऑप्शन नंबर इसका 4 होगा। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल। तो फ्रेंड देखिए, वायु भी आप लोगों को प्राकृतिक भी मिलता है, जल भी मिलता है और मृदा भी मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जीवधारी होगा। क्या होगा? जीवधारी। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? तो फेमस टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में होता है। कहाँ फ्रेंड्स? उत्तराखंड में। याद रखेंगे आप लोग, उत्तराखंड में है। क्लियर है। जो कि किस नदी पे है? तो भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। याद रखेंगे, भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी बांध। क्लियर है। और यह कहाँ पे? उत्तराखंड में है। और यहीं से गंगा नदी निकलती है। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, वन संरक्षण का उपाय है। तो वन संरक्षण का उपाय क्या होता है फ्रेंड्स? आप लोग लिख सकते हैं, नए वृक्षारोपण के द्वारा, वनों की कटाई पर रोक के द्वारा, जनसंख्या वृद्धि पर रोक से। बिल्कुल सही था, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो भूमिगत जल उसे कहते हैं फ्रेंड्स जो जमीन के अंदर से प्राप्त होता है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहता है कुआं होगा, क्योंकि देखिए ये नदी में ना, नदी पानी आता है, यानी बहुत सारे, यानी कि बारिशों का पानी जब कहीं जमा उसे बोलते हैं नदी। ठीक है। तालाब भी उसी प्रकार होते हैं। समुंदर, यानी बहुत सारे जब नदी या तालाब का पानी अगर कहीं मिल जाते हैं उसे बोलते हैं समुंदर। समुंदर को भी बोलते हैं सागर। सागर और समुंदर सेम होता है, जिसमें होता है बहुत सारे नदी को जोड़ना होता है। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वन संपदा का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वन संपदा का उदाहरण देखिए, वन संपदा यानी वन से क्या प्राप्त होता है? तो लकड़ी मिलती है। क्या मिलता है? लकड़ी हो गया। क्लियर है। और भी आप लोग लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो फ्रेंड्स, जीवाश्म ईंधन का जो वास्तविक स्रोत होता है, देखिए, कोयला होता है। तो ऑप्शन तो इसमें नहीं, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नन ऑफ दिस होगा। क्लियर है। आप लोग को ऑप्शन पे गौर करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मैं बताऊं फ्रेंड्स, आप लोगों को पूरा 32 क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो फ्रेंड्स जैविक घटन द्वारा अपघटित होने वाला जो पदार्थ है इसमें होगा सूखे घास पत्ते। क्या होगा? सूखे घास पत्ते। अब देखिए, सबसे पहले जैविक प्रक्रम हम लोग समझना चाहते हैं जो अपघटन के द्वारा था। वैसे अपघटन का अर्थ होता है फ्रेंड्स, जो भी जटिल पदार्थ है, जटिल पदार्थ का अगर सरल पदार्थों में अगर टूट जाता है तो उसे बोलते हैं हम लोग अपघटन। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इसमें होगा सूखे घास पत्ते। क्लियर है। पॉलीथीन होगा नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि पॉलीथीन आप लोग देखते होंगे वायुमंडल में रहकर पॉल्यूटेट करता है। क्लियर है। फिर प्लास्टिक की बोतल भी देखते होंगे लंबे समय के लिए पर्यावरण में बने रहते हैं। रबर भी इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। ये सब फ्रेंड्स अजैव निम्नीकरण का एग्जाम्पल होगा। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल उष्मक का प्रयोग किस धूप में नहीं कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स इसे बादलों वाला दिन में नहीं कर सकते हैं। बादलों वाला दिन में नहीं कर सकते हैं। आप लोग जब पेपर देने जाएंगे फ्रेंड्स तो आप लोग ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन मेन भूमिका निभाएगा आप लोग। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ कर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 13 क्वेश्चन देखता हूँ क्या लिख रहा। निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो बायोगैस ईंधन का, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन फ्रेंड्स आप लोगों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले बायोगैस उसे कहते हैं फ्रेंड्स जो बायोलॉजिकल होता है, जैसे लकड़ी भी प्राप्त होता है, गोबर भी प्राप्त होता है और कोयला भी प्राप्त होता है। लेकिन फ्रेंड्स नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस का उदाहरण नहीं होगा। क्लियर है। नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस का उदाहरण नहीं होगा। इससे फ्रेंड्स हाइड्रोजन गैस आता है, सूर्य का प्रकाश आता है आपका नाभिकीय ऊर्जा से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का जो पारंपरिक स्रोत होता है इस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन फ्रेंड्स होगा कोयला। क्या होगा? कोयला। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, CFC का फुल
पूरा नाम क्या होता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 15 होता है CFC। तो CFC का जो पूर्ण नेम होता है फ्रेंड्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर है, याद रखेंगे आप लोग। यानी अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक है। और इसे फ्रीऑन गैस भी कहते हैं, याद रखेंगे। CFC को हम लोग फ्रीऑन भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितना है? तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं यहाँ बता देता हूँ कुछ। देखिए वायु में देखिए नाइट्रोजन की जो मात्रा पाई जाती है वह 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन की जो मात्रा पाई जाती है वह 21% पाई जाती है, और CO2 की मात्रा 0.03% पाई जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पे हुआ है? तो फेमस टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी नदी पे हुआ, ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, वायु वन्य प्रणालियों को विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है? तो क्वेश्चन लिख रहा है फ्रेंड्स, वन्य प्रणालियों का विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आप लोग को ऑप्शन पे जज करना होगा। क्लियर है। पहला जल की कमी, बांधों का निर्माण, निर्वनीकरण या वायु प्रदूषण। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग निर्वनीकरण होगा। एंड नेक्स्ट, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या होता है? काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग का पेपर में आ सकता है। तो जैव विविधता का सबसे विशिष्ट स्थल जो होता है फ्रेंड्स वह अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वन होगा, यानी कि जंगल होगा, ठीक है। जैव विविधता का जो विशिष्ट स्थल होगा जंगल होता है। नेक्स्ट, विश्नोई लोग किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो फेमस विश्नोई लोग जो होता है फ्रेंड्स वह खिजरी वृक्ष के लिए होता है। किसके लिए होते हैं? खिजरी वृक्ष के लिए होते हैं, खिजरी, इसे याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताता हूँ, अमृता देवी बिश्नोई जो पुरस्कार होता है वह जैव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, जैव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग क्या लिख रहा है, प्राचीन भारत की सबसे पहली आवश्यकता क्या थी? तो फ्रेंड्स सबसे पहली आवश्यकता होता, आप लोग को भी, आप लोग जानते हैं आप लोग मेहनत क्यों करते हैं, केवल देखिए इसका आंसर होगा भोजन। क्या होगा? भोजन। नेक्स्ट, ऊर्जा का क्वेश्चन पे ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? गैर पारंपरिक स्रोत, तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए, कोयला हम लोग परंपरागत है, पेट्रोल भी परंपरागत है, डीजल भी परंपरागत है, लेकिन ऑप्शन क्वेश्चन में क्या हो रहा है? गैर परंपरागत है, यानी कि इसमें होगा पवन, जो कभी समाप्त नहीं होगा। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो फेमस विश्व पर्यावरण दिवस हमेशा प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 5 जून को मनाया जाता है। क्लियर है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है ये। एंड नेक्स्ट, राजस्थान में प्रचलित जल संरक्षण की एक विधि क्या है? तो राजस्थान में जो जल संरक्षण की जो विधि होती है उसे बोलते हैं खादिन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? खादिन। एक काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ पे तीनों यानी कि 3 राज्यों का मैं डिस्कशन करता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों के सामने जिक्र किया था सुरंगम, याद रखेंगे, मैं देखिए लिख देता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। सुरंगम कहाँ का होता है? तो याद रखेंगे केरल का। सुरंगम कहाँ का फ्रेंड्स? केरल का होता है। क्लियर है। उसके बाद था कट्ठा, तो कट्ठा कहाँ का था? कर्नाटक का था। कहाँ का था फ्रेंड्स? कट्ठा आपका था कर्नाटक का, ठीक है। और अगर वर्तमान वाला पूछे खादिन, तो खादिन कहाँ का? राजस्थान का। क्लियर है। अगर बोलता है वन संरक्षण के बारे लिखे, तो आप लोग ये एग्जाम्पल देकर लिख सकते हैं पेपर में, ताकि वर्ड बढ़ सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का संबंध गढ़वाल के किस गांव से है? तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, चिपको आंदोलन का संबंध गढ़वाल के रेनी गांव से है, गढ़वाल के रेनी गांव से है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 1973 होगा फ्रेंड्स, लेकिन ऐसे ये प्रारंभ जो हुआ था 1970 में ही प्रारंभ हुआ था, लेकिन ये नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1973। क्लियर है। नेक्स्ट, विश्व के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल समुद्रों में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि प्रतिशत वाला क्वेश्चन है ये। तो विश्व के संपूर्ण जल का 97% भाग आपका पूरे समुद्र में पाया जाता है। क्लियर है, याद रखें, काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध होता है वह ओजोन परत से होता है। किससे होता है फ्रेंड्स? ओजोन परत से, जो कि इसका राइट आंसर होगा भूमंडलीय ताप वृद्धि, यानी कि ओजोन परत यानी हो गया वही यानी क्योटो प्रोटोकॉल, हाँ, भूमंडलीय ताप वृद्धि से होगा, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। यानी कि आप लोग बताता है क्योटो प्रोटोकॉल जो चला था वह 1997 में चला था, ठीक है। और ये इसका क्या है? भूमंडलीय ताप वृद्धि से होता है, ग्लोबल वार्मिंग से होता है। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो फ्रेंड्स ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो गैस होता है वह CO2 होती है। कौन सा गैस होता है फ्रेंड्स? CO2 होता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखना चाहता हूँ, क्या है ये, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग अस्ट्राबोली होगा। क्या होगा? अस्ट्राबोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। एंड वेरी लास्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो लास्ट क्वेश्चन लिखिए, क्या लिख रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या होता है? पारंपरिक, तो नवीकरणीय ऊर्जा का जो पारंपरिक स्रोत होता है वह सौर ऊर्जा होता है। और
सब ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत भी होता है फ्रेंड्स सौर ऊर्जा। तो ये था क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। अगर आप लोग को किसी क्वेश्चन में फ्रेंड्स कन्फ्यूजन हुआ होगा तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ चैप्टर नंबर 15 के साथ। तो चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच। प्लीज फ्रेंड्स आप लोग 10 मिनट टाइम निकाल के यहाँ पे दीजिए ताकि आप लोग का ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।